बोले बाके बिहारी लाल की संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागी। नामदेव जी पूज्य व्यासपीठ का पूजन कर व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम नामदेव जी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। से तो है हंस बनावे काका से तो है हंस बनावे तो हंस बनावे तो हंस बनावे काका से तो है हंस बनावे मिट जाए तो रे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई हर चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सभी भक्त तालियां सेवा देते हुए जय हो। तेरी अच्छी बनेगी हर चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भोले बाके बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में परम पूज्य ब्रह्मचारी श्री कृष्ण प्रियानंद जी का आगमन हुआ है। छत्तीसगढ़ की पावन धरा से जहाँ पूज्य महाराज श्री का पावन पुनीत आश्रम जसपुर जिले में बगीचा नाम के स्थल आप अपनी साधना में निरत हैं और आश्रम की व्यवस्था को देख रहे हैं। हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि हमें इस कार्यक्रम में संतों का दर्शन भी हो रहा है, संतों की वाणी का लाभ भी हो रहा है, जो हमारे यज्ञ की फलश्रुति। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। मंगलमूर्तये हनुमते नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं
गोविन्दयोगेन्द्रमथस्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मम् पादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान श्रीहरि के श्री चरणों में बारंबार साष्टांग नमन करते हुए पूज्यपाद मंच में व्यास गद्दी के रूप में व्यास जी महाराज के स्वरूप में बैठे हुए हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज, उनको प्रणाम करते हुए एवं हमारे नरसिंह मंदिर शास्त्री ब्रिज से स्वामी श्री रामचरण दास जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनको भी प्रणाम करते हुए माताओं भाइयों बंधुओं, आप लोगों को यह श्रीमद्भागवत का जो पावन कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रहा है, इसमें आप लोग सामान्य व्यक्ति से यह कथा श्रवण नहीं कर रहे हैं, ये साक्षात सुखदेव जी महाराज ही आपको कथा श्रवण करा रहे हैं। क्योंकि आप जिन ब्रह्मचारी जी महाराज को देख रहे हैं, ये ब्रह्मचारी जी महाराज सामान्य नहीं हैं, ये भगवान नारायण के स्वरूप हैं। वे कैसे? वह ऐसे कि इनकी जो परंपरा है नारायण की परंपरा है। हमारे यहाँ भगवान जो श्रीमद् भागवत की कथा आप श्रवण कर रहे हैं, यह श्रीमद् भागवत की कथा यद्यपि अनादि मानी जाती है, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने मध्य में इस कथा को विस्तृत करके सुनाया है। इसका बृहद रूप तो वेद व्यास जी महाराज ने किया है, लेकिन उससे पूर्व भगवान नारायण ने ही श्रीमद् भागवत को 4 श्लोकों के माध्यम से ब्रह्मा जी को श्रवण कराया था। उसे ही वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों में कर दिया है। आप लोगों के सामने जो ब्रह्मचारी जी महाराज उपस्थित हैं, ये नारायण के परंपरा के हैं। आप लोगों ने अभी श्लोक श्रवण किया था, नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम, यह इनकी परंपरा है। आप भगवान श्री नारायण के मुख से श्रवण कर रहे हैं। बीच में मध्य में माना जाए तो मध्य के रूप में सुखदेव जी महाराज से आप श्रवण कर रहे हैं, और अभी तो साक्षात आज के रूप में आप ऐसा समझिए कि वही परंपरा जो चली आई है, उसी परंपरा के रूप में भगवान नारायण और वेद व्यास जी सुखदेव जी महाराज जी आपको कथा श्रवण करा रहे हैं। अन्य कथा वक्ता बैठते हैं, कथा सुनाते हैं, हरि चर्चा करने का अधिकार सबको है, परंतु यह जो कथा आप श्रवण अभी यहाँ पर कर रहे हैं, ये साक्षात परंपरागत महापुरुष से आप कथा श्रवण कर रहे हैं।
कथा भगवान की ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि कथा हमारे अंदर के विकारों को दूर करने में सर्प का काम करती है। जैसे बाहर के हमारे जो वस्त्र हैं उन्हें साफ करने के लिए हमको साबुन निरमा की आवश्यकता पड़ती है, सर्प की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमें भगवान की कथा श्रवण करने का जरूर आवश्यकता है। यदि हम वह कथा श्रवण नहीं करते तो हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। हम जितना बहिर्मुख होते हैं उतना ही हमें अंतर्मुख होने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बहिर्मुखी हमेशा रहने से हमेशा हमें कष्ट ही होगा। अगर हम अंतर्मुखी थोड़ा सा बन जाते हैं तो हमें वह बाहर का जो दुख होता है, जो क्लेश होता है, वह हमें अनुभूत नहीं होता है। इसलिए हमें अंतर्मुखी भी बनना चाहिए। हमें ऐसा बनना चाहिए जैसा एक वृक्ष, मजबूत वृक्ष होता है तो वह वृक्ष की जितना तन ऊपर होता है उतना ही उसकी जड़ें भी नीचे गहराई से गड़ी रहती हैं, तभी वह वृक्ष लंबे समय तक टिका भी रहता है और दूसरों को छाया भी देता रहता है। और इसी प्रकार से आप ये समझिए कि हमें भी रहना चाहिए कि जैसे वृक्ष गहराई तक गड़ा रहता है और उतना ही बाहर दिखाई देता है, वही वृक्ष लंबे समय तक चलता है, वैसा ही हमें अगर बहिर्मुखी बनना है तो हम अंतर्मुखी भी बने रहें, तभी हम उसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहता है, क्लेशमय ही रहता है, अंतर्मुखी व्यक्ति हमेशा आनंदमय रहता है। यद्यपि बाहर वालों को दिखाई दे सकता है कि वह क्लेशमय है, परंतु वह हमेशा ही सुखी रहता है। इसलिए आप लोगों से यह जो कथा श्रवण करने का यह अवसर आप लोगों को प्राप्त है ब्रह्मचारी जी महाराज के श्रीमुख से, यह बहुत ही मंगलमय है। हम तो यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए थे, ब्रह्मचारी जी महाराज से हमने आज्ञा लिया, हमने क्योंकि हमारे ये बड़े भ्राताश्री हैं हमारे गुरु भाई के नाते, तो हमने कहा कि हम आपकी कथा श्रवण करना चाह रहे हैं, तो हम कथा श्रवण करने के लिए आए थे। परंतु हमारे बड़े भाई हैं और हम पर कृपा करते रहते हैं, इसलिए उन्होंने हमको यह अवसर प्रदान किया है। इसलिए हम आप लोगों के सामने भागवत के जो मूल बात है, अंतःकरण को शुद्ध करने की जो भागवत कथा बार बार कहती है कि बाहर के विकारों को अंदर मत लाओ और अंतःकरण को शुद्ध करो, यही श्रीमद् भागवत में का मुख्य तत्व है। यही कह करके हम अपने वाणी को विराम देंगे, क्योंकि हम ज़्यादा समय यदि हम देंगे तो आप लोग उतना ही वंचित होते रहेंगे भागवत की कथा से, तो आपको कथा श्रवण का अवसर ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होता रहे। इसीलिए हम ब्रह्मचारी जी महाराज के श्री चरणों में वाणी को विराम देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का जय हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर हर हम सबने परम पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज के मुखारविंद से भागवत तत्व के सार के रूप में श्रवण किया कि वास्तव में हमें किस तरह से भागवत कथा श्रवण करना चाहिए और अपने जीवन को भागवतमय बनाना चाहिए। हमारे बीच में ब्रह्म आइए, अब हम पुनः चलते हैं व्यासपीठ की ओर और भागवत रूपी ज्ञान गंगा में हम पुनः अपने आप को स्थिर करें और अवगाहन के लिए दत्त चित्त होकर के पुनः व्यास जी के श्री चरणों में अपने मन को स्थिर करें। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आपने अभी हमारे अनुज श्री कृष्ण प्रियानंद जी ब्रह्मचारी जी के द्वारा ये संक्षिप्त उद्बोधन सुना। कृष्ण प्रियानंद का क्या मतलब होता है? दोनों अक्षरों को आप लोग जानते हैं, कृष्ण को भी जानते हैं और प्रिय को भी जानते हैं। कृष्ण प्रियानंद में कई प्रकार के समास हो सकते हैं।
इसका मतलब है जो कृष्ण को प्रिय हो, भगवान को प्रिय हो, वो कौन है? भक्त कहलाते हैं। और भक्तों को जो प्रिय होते हैं वो कौन कहलाते हैं? कृष्ण। तो दोनों प्रकार से हम लोग अर्थ कर सकते हैं, जो भगवान को प्रिय हो और जो भक्तों को प्रिय हो। तो कृष्ण प्रियानंद जी आप समझ लीजिए बड़े योग्य ब्रह्मचारी जी हैं। आपने बड़ी साधना की है, आपने काशी में अध्ययन किया है और महाराज अभी भी उनको 4000 श्लोक कम से कम कंठ हैं भागवत के। और फिर इसके बाद वृंदावन में भी तपस्या की। पूज्यपाद महाराज श्री के आदेश से छत्तीसगढ़ का सुदूर प्रदेश जो जिला है जसपुर, वहाँ बगीचा नाम की तहसील हो, वहाँ गुरुजी का आश्रम है। आजकल उसी आश्रम में आप सेवाएं दे रहे हैं। तो उन्होंने संक्षिप्त बात आपसे कही, आपको अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। अंतर्मुखी का मतलब ये है कि आप यदि अंतर्मुखी हो जाएंगे तभी आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। यदि बहिर्मुखी हो गए, बाहर की ओर चले जाएंगे, आप समझ लीजिए संसार में आ जाए। और यही बात आप समझ लीजिए कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हुए कही। उन्होंने कहा था कि महाराज अंदर साक्षात परब्रह्म परमात्मा अमृत के रूप में विराजमान, वीर्याणि तस्याखिल देह भाजा। तो अंदर तो साक्षात परमात्मा अमृत के रूप में विराजमान है और बाहर वही परमात्मा मृत्यु के रूप में विराजमान है। तो यदि आप बाहर जाएंगे तो कलनात् सर्वभूतानां, कलन के द्वारा सब कुछ भक्षण कर लेगा आपको। एक एक क्षण, एक एक वर्ष के माध्यम से आपको कलन कर लेगा, अर्थात कबलित कर लेगा, खा जाएगा। और यदि आप अंतर्मुखी हो जाएंगे तो आपको उसके मूल स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तो गोकर्ण जी आपको उपदेश दे रहे हैं पिताजी को। ज्ञान का संबंध जो होता है वो आप समझ लीजिए बाप बेटे से नहीं होता है। कोई ऐसा आवश्यक नहीं है कि बाप